नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विवादित काफ़ी रही रीट और उसका केवल 36 दिन में, यानी कि एक महीना और एक सप्ताह भी ऊपर नहीं निकला, उससे पहले रिजल्ट आ गया। अमूमन 2.5 से 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं। मैं आपको पिछले दो जो रीट है, रीट 2018 जिसका नोटिफिकेशन 2017 में आया और रीट 2016 जिसका 15 के लास्ट में तकरीबन आया था नोटिफिकेशन, दोनों एग्ज़ाम फरवरी महीने में हुए थे। उनके मैं आपको जो है एक तरीके से वो दिखाऊंगा कि टाइमलाइन दिखाऊंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कितना अंतर रहता है डेट जिस दिन एग्ज़ाम होता है और जिस दिन जो है रिज़ल्ट घोषित किया जाता है। तो इन अंतरों के बीच में क्या होता है कि समय लगता है हर एक प्रोसेस हेतु, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई गई है। और ये जल्दबाजी क्यों है इसका आपको अच्छे से पता है। खैर, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनको सबसे पहले हमारी ओर से शुभकामनाएं। उनको एक तरीके से उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से जो बहुत अंकों से अच्छे अंकों से सेलेक्ट हुए हैं वो फिर आगे डेफिनेटली उनका थर्ड ग्रेड टीचर जो है वो पक्का है। अब देखिए, विवादों की रीट का 36 दिन में आ गया रिजल्ट। टॉपर्स के नाम वगैरह आप देख सकते हैं। अमूमन टॉपर्स के नाम वगैरह दिखाए नहीं जाते सामान्यतः कि किसके कितने अंक हैं, लेकिन इस बार टॉप 10 की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। मेरिट लिस्ट ज़रूर नहीं जारी की गई, क्योंकि अगर आरबीएसई कर देती तो फिर निदेशालय क्या करता। तो ये अंतर तो रखना ज़रूरी था। बाकी देखिए, अब सीबीआई जांच से ही सामने आएगा सच। प्रमाण देने के बावजूद सूत्रधारों पर हाथ डालने की बजाय एसओजी प्यादों को पकड़ने में समय नष्ट कर रही है। लाखों बेरोजगारों की मेहनत पर नकल का पानी फेरने वाले बड़े चेहरे जो है बेनकाब होने चाहिए। सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जो है वो ज़रूरी है। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं, जो कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल करा दो। ये जो सारी प्रोसेस हुई है, इतनी मेहनत, सरकार के पैसे लगे हैं, वो सारे बिल्कुल ख़राब कर दो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन इतना अवश्य है कि जांच डेफिनेटली होनी चाहिए। सरकार को इसकी सीबीआई जांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अपने इंडिया की सबसे बड़ी जो है अन्वेषण एक तरीके से संस्था है, जिसके अंदर आप जो है ये मामला ले जाइए और इसकी जांच कराइए। बस ये इतना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल रुक जाइए, जांच का रिजल्ट आ जाए चाहे 1 साल बाद आए तब तक रुकिए, ये बात नहीं है। लेकिन जो सामान्य प्रोसेस रहती है उस तक तो आप रुक ही सकते हो। और देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ आपको ऐसे भी, जैसे एक क्वेश्चन भी मुझे नज़र आया, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया क्योंकि 2 दिन मुझे थोड़ा सा समय कम ही मिला। आज आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, परिणाम जल्दी जारी होने से बीएड सेकेंड ईयर के जो 1 लाख अभ्यर्थी हैं उनको झटका लगा है, चाहे वो बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले हो जिन्होंने जो है फॉर्म भर दिया था इसमें अपेयरिंग के रूप में। तो उस बेसिस पे भी वो जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक रूल इसमें होता है दोस्तों कि आपका रिजल्ट आने तक जो है आपकी बिल्कुल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएड है, बीएसटीसी है, या फिर बीए है, या फिर आपके 12th है, तो जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि 12th के बाद बीएसटीसी होती है, तो बीएसटीसी के सेकेंड ईयर वाले और बीए बीएड और बीएससी बीएड तो साथ ही होते हैं। तो वो वाले भी जो है इसमें जो अपेयरिंग वाली कैटेगरी है उसमें आते हैं। तो सेकंड ईयर में जो अध्ययनरत हैं, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, वो इसमें अब बाहर हो गए हैं। तो उनको उनके पास अवसर नहीं। हालांकि देखो, इसमें सरकार ने 3 ऐसे बिंदु जो है जिससे पता चलता है कि सरकार ने जल्दबाजी की। पहली बात तो ये, मैं अभी आपको टाइमलाइन बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग सरकार ने जो है जल्दबाजी बहुत दिखाई, आपको पता चल जाएगा साफ। क्योंकि अभ्यर्थी धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब जब अभ्यर्थी बढ़ते हैं तो फिर जो रिजल्ट आने का टाइम है वो भी बढ़ता है। तो ये भी याद रखिए। तो पहला पॉइंट है। सेकंड ये है कि इसमें काफ़ी सारी जो है रिट वगैरह भी कोर्ट में लगी हुई है, और कोर्ट की छुट्टियों का फ़ायदा, अभी जो है न्यायालय में दीपावली की अवकाश चल रहे हैं, तो उन अवकाश का लाभ उठा के इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट जारी करना, और वो भी तब जब ऑफिशियल आंसर की का जो एक रिवाइज्ड आंसर की आप कह दीजिए, या यूं कहे जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो भी अभी तक जारी नहीं हुई है, उसके बगैर इन्होंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया। तो पहला तो ये चीज़ जल्दबाजी की, इतना कम समय नहीं लगता, जल्दबाजी दिखाई गई है। सेकंड जो रीज़न है कि ये जल्दबाजी है उसके पीछे, वो ये है कि इन्होंने वेट नहीं किया किस चीज़ का, ऑफिशियल आंसर की रिवाइज्ड वाली निकालने का। तो आधिकारिक जो संशोधित कुंजी है उस तक का वेट नहीं किया। और तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है, वो सरकार ने खुद अपनी वादा खिलाफी कर दी है। कैसे की है सरकार ने? सरकार से मतलब मेरा ये कि जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तकरीबन रीट जब एग्ज़ाम हुआ था उससे 3 या 4 महीने पहले एक बयान दिया था कि
जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं या यूँ कहें कि डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हैं, जिनका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, कोरोना के कारण कुछ चीज़ें लेट चल रही हैं, तो उनके रिज़ल्ट आने तक हम रीट का रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। थोड़ी सी मेरी जुकाम हो गया तो आवाज़ ख़राब है हल्की सी, तो उसके लिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो आप देखोगे वो वीडियोस तो उसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा। उन्होंने आधिकारिक बयान दे रखे हैं कि जब तक बीएड जो अपने, क्योंकि कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कोई 50 तो है नहीं, 5-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बीएड वालों के, और फिर डीएलएड का भी ऐसा ही है। तो उन उन सब के जब सेकेंड ईयर के रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक ये 1 या 1.5 महीने में आ जाते, मतलब अगर हम 3 महीने मान के चले अपने रीट के रिजल्ट के, 26 सितंबर से अगले 3 महीने, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो लगभग पहले नए साल के पहले दिवस तक आप एवरेज माने, तो तब तक अभी तो आधे यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा भी दिए थे, बस रिजल्ट बाकी थे, कुछ एक के एग्ज़ाम होने थे। तो ऐसे करके अगले 1-1.5 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाना था। ऐसे नहीं था कि कोई 1 साल रुकना पड़ जाता। तो इस बेसिस पे शिक्षा मंत्री ने बयान दिए थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रीट का रिजल्ट तब तक जारी ना करें जब तक ये जो सेकेंड ईयर वाले जो अपेयरिंग वाले हैं उनका रिजल्ट नहीं आ जाए, क्योंकि रीट में एक रूल काम करता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में रूल है कि इंटरव्यू वाले पहले दिवस तक आपकी सारे जो डिग्री डिप्लोमा है वो सब रेडी होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तैयार होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करूँ तो एग्ज़ाम के पहले दिवस तक आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रेडी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही इसमें बीएसटीसी और सेकंड ईयर या यूँ कहें बीएड सेकंड ईयर वाले जो है अपना कोर्स पूरा कर चुके हों, उनका रिजल्ट आ चुके हों, मार्कशीट भले ही हाथ में ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। और इसकी जो दिनांक है कि कब तक हो जाना चाहिए, तो वो है कि रीट का परिणाम आने तक। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ओरिजिनली जो कट ऑफ आएगी थर्ड ग्रेड की उस तक नहीं, रीट का रिजल्ट, ये जो अब रिजल्ट है वो रीट का रिजल्ट है। एक पात्रता परीक्षा कह दो या भर्ती भी कह दो, क्योंकि इसी के नंबर जुड़ेंगे आगे जाके। तो इसके रिजल्ट तक जो है आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो आप बाहर हो गए, दैट मीन्स कि परसों सुबह 8 बजे तकरीबन रिजल्ट आया है, 48 घंटे हो गए, तो बीएड सेकेंड ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर वाले अभ्यर्थी यहीं से बाहर हो गए हैं। चलो बीएड वालों के पास तो अवसर है कि चलो मास्टर्स नहीं तो ग्रेजुएशन तो है, तभी वो सेकेंड ईयर में है यहाँ पे, तो उस बेसिस पे वो अपना सेकेंड ईयर दे सकते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए जो डीएलएड की जाती है उनके पास कोई अवसर नहीं है अब, क्योंकि वो केवल थर्ड ग्रेड ही दे सकते हैं, और फिर थर्ड ग्रेड जो है कम से कम 2 साल से पहले नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये कुछ एक 3 कारण मैंने आपको बताए जिससे इस रिज़ल्ट पे जो है क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेलेक्ट हुए हैं मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके पक्ष में, ऐसे कोई पक्ष की बात नहीं है। एक शिक्षक को हमेशा ही निष्पक्ष होना चाहिए, और विशेषकर जो यूट्यूब चैनल चलाता हो उसे तो डेफिनेटली निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी का विरोध और किसी पार्टी का पक्ष जो है वो शिक्षक को रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोनों जगह भारी पड़ता है। रियल लाइफ से मेरा तात्पर्य यूट्यूब चैनल से है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ध्यान रखने वाली हैं। अब देखिए ये अलग अलग आप देख सकते हो कि अपडेट्स की 15 महीने बेटी से दूर रखकर तैयारी की, तो बिल्कुल तैयारी जो है वो एक अलग लेवल पे होनी चाहिए, और वही लेवल इन्होंने दिखाया भी है। और कई सारी देखिए आंसर की में गड़बड़ भी है। देखिए इस बार बीएड डिग्री धारकों को जो है रीट के दोनों लेवल में शामिल किया गया, और इस बेसिस पे कुछ गड़बड़ भी हो गई। देखो एक अभ्यर्थी कह रहे हैं 115 मेरा स्कोर बन रहा था, मैंने ऑफिशियल आंसर की से चेक किया, लेकिन यहाँ पर मेरे 37 लिखे हुए हैं। तो अब इतने कम नंबर तो मुझे नहीं लगते किसी के आ सकते हैं। कोई बिल्कुल आंख मीच के ही सारी चीज़ें कर दे तो भी अलग बात है। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई है, ये जल्दबाजी का ही नतीजा आप कह दीजिए। अब देखिए ये पिछली एक तो ये रीट 2021, 2017 जिसका नोटिफिकेशन 2017 में था, 18 में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, और 15 वाली जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं। 15 वाली का देखते हैं। उससे पहले ये रीट नहीं हुए थे, ये आरटेट थे। इनकी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम अलग होता था और फिर रीट आरटेट अलग होता था, तो 2 एग्ज़ाम होते थे, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। देखिए सबसे पहले रीट 2015 जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ, फरवरी 2016 में 7 फरवरी को। तो फरवरी से मार्च अप्रैल मई, तो लगभग 3 महीने यहाँ पे लगे, 3 महीने से ज़्यादा ही समय लगा, 3 महीने और लगभग दोस्तों 11 दिन लगे। तो सोचिए आप कि 3 महीने प्लस का दिन लगा, दिन लगे, 100 दिन इसमें लग गए। और फिर देखें रीट 2018 की बात, तो ये 2 नवंबर गलत लिखा है इन्होंने, एक्चुअल में ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो फरवरी में हुआ था, ये भी शायद 11 फरवरी थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
तो क्योंकि इन दोनों एग्ज़ामों में मैंने भी शिरकत की थी, तो मुझे इसका पता है कि कब एग्ज़ाम हुए, और ईश्वर के आशीर्वाद और थोड़ी सी मेहनत से अच्छा खासा स्कोर भी रहा था मेरा। तो देखिए यहाँ पर रीट 2017-18 की बात करें तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है फरवरी में एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट कब आया, 11 अप्रैल को। तो 2 महीने मिनिमम टू मिनिमम, मार्च अप्रैल 2 महीने यहाँ पर लगे। और देखिए अब अभ्यर्थी भी बढ़े हैं, तो एट एन मतलब एक हम एक एवरेज भी लेके चले तो फिर 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सवा महीने में ही, सवा महीने से भी मेरे हिसाब से कम में ही इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। और ये चीज़ें सीधी दिखाती है कि देखो अभ्यर्थी बढ़े, न केवल अभ्यर्थी बढ़े बल्कि फॉर्म बढ़े। अभ्यर्थी बढ़ना वो होता है कि जो साल दर साल बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे वाले ओवरेज होते नहीं हैं, नए वाले अपनी ट्रेनिंग करके आ जाते हैं बीएड या बीएसटीसी की। लेकिन यहाँ पर फॉर्म इसलिए बढ़े क्योंकि बीएड वाले भी जो है लेवल 1 के जो है पात्र थे। तो इन सब में डेफिनेटली समय जाता था, और जो हमारे पूर्वानुमान थे वो भी यही थे कि नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आएगा। तो उससे भी 1 महीने पहले आ गया है। तो अच्छी बात है, रिजल्ट जल्दी निकालना कुछ गलत नहीं है, बट जल्दबाजी में आप किसी की डिग्री गलत छाप, माफ़ कीजिएगा, किसी की जो मार्कशीट है आप रीट की वो आप गलत छाप दो, या फिर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके जल्दी रिजल्ट निकालने से बाहर हो रहे हैं, तो आपने उनके साथ अन्याय कर दिया। तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, क्योंकि 1.5 लाख समथिंग अपने बीएड वाले हैं, और 30 से 40 हज़ार लगभग जो है वो बीएसटीसी वाले हैं, फिर बाहर वाले भी कुछ होंगे शायद। तो ऐसे करके 2 लाख अभ्यर्थी जो है वो एट एन एवरेज में, अगर आपको बताऊं एक औसत के रूप में, तो 2 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं सीधे सट। अब देखिए इसमें दिक्कत एक और है कि ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो भाई जिनका हो ही नहीं रहा था, या जिनके बहुत कम अंक है, अगर हुए भी हैं सेलेक्ट, लेकिन इनमें ऐसे कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो टॉपर है। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो कि 146 अंक शुरभी नामक अभ्यर्थी है जिन्होंने हासिल किए हैं, हालांकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। और देखिए आगे आप देखिए यहाँ पे बीकानेर जिले के सुमित कुमार ने 145 अंक लिए हैं, और अध्यापक लेवल 1 में ये सारी चीज़ें। अब देखिए उसने बताया कि रीट की तैयारी 6 से 10 क्लास की मैंने पुस्तकें पढ़ी, बिल्कुल सही किया, इसी वजह से इतने अंक बने। अब देखिए बीएड करते बनाए मेरिट में स्थान, अध्यापक लेवल 2 की रीट परीक्षा में टॉप करने वाले सुरभि पारिक के पिता डॉक्टर पवन कुमार पारिक पूर्णराज सर में डॉक्टर है, जबकि माता विनीता पारिक गृहिणी है। सुरभि ने रीट की परीक्षा बीएड की 2nd ईयर की परीक्षा देते हुए की। दैट मीन्स कि ये अभ्यर्थी जो है वो अपेयरिंग वाली है। अब देखिए उसने बताया कि उसकी विश्वास था कि रीट क्लियर कर लेगी, और उसने टॉप कर लिया है, और टॉप भी बहुत अच्छे अंकों से किया। हालांकि पेपर भी इजी था इसलिए, वरना 140 पार को बहुत कम एक आध अभ्यर्थी जा पाते हैं। तो ये तो उस लेवल का है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि बीएड के एग्ज़ाम देते हुए इन्होंने टॉप किया, और न केवल सिलेक्शन बल्कि टॉप। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ से कि ये अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। 146 अंक लगभग स्कोर किए इन्होंने, फिर भी जो है ये सुर भी 146 अंक, 4 प्रश्न गलत केवल 150 में से, फिर भी ये बाहर होने वाली है, क्योंकि अपेयरिंग वाली अभ्यर्थी। और सरकार की इस जल्दबाजी ने ऐसी टॉपर को भी बाहर कर दिया। सोच के देखिए आप, इतनी टॉपर अगर जाके 3rd ग्रेड टीचर के रूप में कभी पढ़ाए स्कूल में, तो सोचो बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे सकती है। लेकिन सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ले ली और ऐसी टॉपर को भी बाहर कर दिया। तो ऐसी टॉपर ये तो एक है, और भी 50 ऐसी अच्छी खासी मतलब छात्र या फिर छात्राएं अभ्यर्थी होंगी जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, और वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गई। अब या तो सरकार नियम बदल दे कि चलो अपेयरिंग वाले जो है जब तक अगला कट ऑफ आ जाए तब तक उनका आ जाएगा रिजल्ट तो भी चलेगा, या तो ऐसा करे, या फिर बस 2nd ग्रेड रास्ता उनके पास, बाकी तो कुछ है नहीं। अगर डीएलएड वाले हो तो फिर कोई रास्ता आपके पास शेष नहीं है। तो ये जो जल्दबाजी है, मैंने कहा कि जल्दबाजी में जल्दी में रिजल्ट लाया वो ख़राब नहीं है, जल्दबाजी में लाया वो ख़राब है। तो ये कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। और बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।